नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं रामायण के इस पावन पाठ में। पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया और श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उन्हें खोजने निकल पड़े। वो पूछते हुए बहुत दूर निकल गए। तभी अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। राम और लक्ष्मण आवाज की दिशा में बढ़ चले और तब उनकी दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी। फीवर स्टोरीज। गीधराज, आप यहां और इस दशा में? किसने की आपकी ये दशा? बोलिए गीधराज जटायु, ये अनहोनी कैसे हुई? आपका ये हाल किसने किया? श्री राम, मैंने आपके भार्या सीता को रोते बिलखते देखा था। लंकापति रावण उनका हरण करके ले जा रहा था। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। स्वामी! स्वामी! आप कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? बचाओ! अरे, ये तो किसी नारी की पुकार है और इसकी ये करुण पुकार आकाश की ओर से आ रही है। स्वामी! अरे, ये तो जनक नंदिनी सीता है। वो तो दुष्ट रावण इनका हरण करके लिए जा रहा है। मैं अभी बताता हूं इस दुष्ट को। रुक जा रावण, मेरे होते हुए तू ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। पहले ये बता कि तू है कौन? मैं हूं श्री राम भक्त, वरुण का पुत्र, गरुड़राज कुल जटायु। जटायु, तू राम की चाटुकारिता करने में अपना समय नष्ट मत कर जटायु। तू दशानन की शक्ति को नहीं जानता। इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूं लंका नरेश कि तू जो कर रहा है वो अधर्म है। हट जा! तेरा हित इसी में ही है कि सीता को छोड़ दे। अरे, जाकर किसी वृक्ष की खो में पड़ा रहे। अब इस स्त्री को लंका ले जाने से तू मुझे रोकेगा? वृद्ध जटायु! मैं वृद्ध हूं, पर तेरे जैसे कायरों के लिए अब भी बहुत शक्ति है मुझ में। सीते पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है तू? ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सुन वृद्ध जटायु, यदि उस वनवासी राम के आने तक तेरी सांसें चलती रहे तो बता देना उसे कि उसकी भार्या को हम उठा कर ले गए हैं और वो ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले उसे। और वो दुष्ट ऐसा कहते हुए जानकी को लिए आकाश मार्ग से चला गया। श्री राम, चला गया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा जटायु। आपने हमारी सीता को बचाने के लिए जो किया उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया। इसी क्षण उसका वध कर दूंगा। ऐसा ही होगा लक्ष्मण। वो अपने अंत का आरंभ कर चुका है। तो चलिए भैया, अब विलंब क्यों? यदि वो लंका गया है तो हमें उसके साथ लंबा युद्ध करना होगा लक्ष्मण। मैं ये युद्ध क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। शत्रु को दुर्बल मत समझो लक्ष्मण। और फिर हमें लंका के मार्ग का ज्ञान भी तो नहीं है।
राम और लक्ष्मण अभी विचार कर ही रहे थे कि एक करुण पुकार उठी और उसके साथ जटायु निष्प्राण हो गए। जटायु को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर श्री राम की पीड़ा और भी बढ़ गई। उनकी इच्छा हुई कि इसी समय रावण का सर्वनाश कर दें, पर वो जानते थे कि उनके सामने कठिनाइयों का विशाल सागर सीना ताने खड़ा है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।